दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रिम रीपर युनटक को बता देता है कि तलवार निकालते ही गॉब्लिन धूल जैसे हवा में बिखर जाएगा। ये सुनकर युनटक अपने रूम में जाकर रोने लगती है और खुद से कहती है कि ये जगह भी मेरा घर नहीं बन सकी। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। इधर जब गॉब्लिन घर पहुँचता है तो उसे युनटक कहीं नहीं दिखती। गॉब्लिन उसे ढूंढने के लिए बार बार बाहर जाता है, लेकिन उसे युनटक कहीं नहीं मिलती। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसने स्कूल में भी देख लिया, बीच पर देख लिया, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में भी ढूंढ लिया, लेकिन उसे युनटक कहीं नहीं मिली। इसके बाद गॉब्लिन ग्रिम रीपर से पूछता है कि तुम्हारी वो चिकन वाली दुकान कहाँ है जहाँ युनटक काम करती है। जिस पर ग्रिम रीपर कहता है कि मुझे पता था कि तुम ये पूछोगे, दरअसल गुनहगार मैं हूँ। मैंने ही युनटक को सारी सच्चाई बता दी कि क्या होगा अगर वो तलवार निकालेगी। ये सुनकर गॉब्लिन बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने उसे क्यों बताया जबकि तुमने ही उसे कुछ बताने से मना किया था। ग्रिम रीपर कहता है कि मुझे तुम्हारी मौत मंजूर नहीं, अगर तुम चले जाओगे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। गॉब्लिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जो इंसान मुझे मारना चाहता था आज वो कह रहा है कि मैं जीऊँ। इसके बाद गॉब्लिन युनटक को ढूंढने सनी की शॉप पर जाता है और इसी बीच उसे सनी मिल जाती है। सनी उसे पूछती है कि वो घूर घूर कर उसकी शॉप को क्यों देख रहा है, क्या उसे यहाँ जॉब चाहिए। गॉब्लिन कहता है कि नहीं, मुझे बस तुम्हारी पार्ट टाइम वर्कर से काम था। सनी उसकी तरफ ध्यान से देखती है और फिर कहती है, कपड़े, घड़ी, जूते, सर से लेकर पैर तक तुमने $25,000 खर्च किए हैं। इतने अमीर होकर $6 कमाने वाली लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो? कहीं तुम वही तो नहीं जिसने उसे रुलाया है, जो देश के लिए काम करता है पर उसकी जिंदगी खराब कर दी। गॉब्लिन पूछता है कि क्या वो रो रही थी, जिस पर सनी कहती है कि हाँ, तुम्हारी वजह से उसने ये जॉब छोड़ दी। सच बताओ, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया? जिस पर गॉब्लिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और युनटक उसकी होने वाली ब्राइड है। गॉब्लिन को समझ आ जाता है कि सनी को भी नहीं पता कि युनटक कहाँ है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गॉब्लिन ग्रिम रीपर के पास जाता है और उसे युनटक के पेपर्स रेडी करने बोलता है ताकि उसका नाम मिसिंग सोल्स की लिस्ट में ना जाए और उन्हें ये पता चल जाए कि युनटक कब मरने वाली है। जिस पर ग्रिम रीपर हैरान होकर पूछता है कि क्या वो युनटक की मौत की कामना कर रहा है। गॉब्लिन उसे समझाता है कि बस वो ये जानना चाह रहा है कि उसकी मौत कब और कैसे लिखी हुई है, तभी हम उसे बचा पाएंगे। पर ग्रिम रीपर पूछता है कि आखिर उसकी मौत क्यों होगी जब मैं भी नहीं चाहता कि उसकी मौत हो। गॉब्लिन कहता है कि जरूर ही कोई बहुत गहरा राज है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गॉब्लिन और ग्रिम रीपर मिलकर भी एक बच्चे की जान ना बचा पाए। इसके बाद ग्रिम रीपर एक दूसरे ग्रिम रीपर को युनटक के पेपर्स रेडी करने के लिए देता है। अगले सीन में हम यूना को देखते हैं जो कि युनटक की क्लास की प्रेसिडेंट है और वो युनटक का रिजल्ट देने उसके घर आई है। लेकिन यूना को पता चलता है कि युनटक की फैमिली अब वहाँ नहीं रहती। इतने में ही वहाँ गॉब्लिन आ जाता है और वो युनटक का रिजल्ट यूना से ले लेता है और उसे कहता है कि मैं उसे ये रिजल्ट दे दूंगा। जाने से पहले गॉब्लिन यूना से पूछता है कि युनटक का रिजल्ट कैसा है, जिस पर यूना कहती है कि युनटक के मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और इतने मार्क्स के साथ तो उसे सियोल के कोई भी कॉलेज में बड़े ही आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ये सुनकर गॉब्लिन कहता है कि उसे युनटक पर बहुत गर्व है और फिर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि गॉब्लिन के परेशान होने के कारण शहर का मौसम बहुत ही खराब हो जाता है, यहाँ तक कि चांद का रंग भी लाल हो गया था। अगले सीन में हम डियोक्वा के ग्रैंडपा को अपने सेक्रेटरी को गॉब्लिन के बारे में बताते हुए देखते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं कि गॉब्लिन का असली नाम किमशिन है और जब वो छोटा था तब किमशिन ने ही उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवाया था। आज वो जो कुछ भी है वो गॉब्लिन की वजह से है। दरअसल दोस्तों, सेक्रेटरी को गॉब्लिन के बारे में कुछ खास नहीं पता था, उसे बस इतना पता था कि इस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। दूसरी तरफ ग्योक्वा गॉब्लिन को कहता है कि ये सब जो आजकल मौसम में चेंजेस हो रहे हैं वो क्या आप ही कर रहे हो? मुझे डर है कि नासा वाले कहीं आपको पकड़कर ना ले जाए। ग्योक्वा पूछता है कि अगर मैं युनटक का पता लगा लेता हूँ तो क्या बदले में गॉब्लिन उसका क्रेडिट कार्ड वापस कर देगा? गॉब्लिन कहता है कि जब मैं नहीं ढूंढ पाया तो तुम कैसे ढूंढोगे? जिस पर डियोक्वा कहता है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। इसके बाद हम युनटक को देखते हैं जो स्केटिंग इक्विपमेंट शॉप पर काम कर रही होती है। फिर युनटक स्नो को देखकर पुरानी बातों को याद करने लगती है कि कैसे एक बार गॉब्लिन ने युनटक के लिए स्नोफॉल करवाया था।
और जब आज उसके चारों तरफ स्नो ही स्नो है तो गॉब्लिन उसके पास नहीं है। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन युंटक के सामने आ जाता है। दरअसल दोस्तों, ड्योक्वा ने युंटक का पता लगा लिया था और वो गॉब्लिन को इसके बारे में बता देता है। गॉब्लिन युंटक को घर चलने कहता है, लेकिन युंटक कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है और बस मैं एक टूल हूँ जिसे तुम मारकर इस दुनिया से आजाद हो सकते हो। गॉब्लिन कहता है कि वो उसे ये सब बताने ही वाला था, लेकिन वो चूक गया। वो बताता है कि मरने से पहले वो युंटक के साथ कुछ पल बिताना चाहता है, लेकिन बस अब और नहीं। इस तलवार पर हजारों लोगों का खून लगा हुआ है और युंटक को अब ये तलवार निकाल देना चाहिए। पर युंटक कहती है कि नहीं, मैं मर भी जाऊँ तब भी इस तलवार को बाहर नहीं निकालूंगी। आज के बाद हम लोग एक दूसरे के लिए अजनबी है और अगर फिर तुम दोबारा मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। इसके बाद युंटक वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम इसके नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द ला सके। अब हम देखते हैं युंटक जहाँ भी जाती है गॉब्लिन उसके पीछे पीछे जाता है। फिर गॉब्लिन युंटक के पास जाता है और उसे उसका रिपोर्ट कार्ड देते हुए कहता है कि तुमने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। युंटक कहती है कि क्या तुम्हें बात करने के लिए बहाना चाहिए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी तलवार निकाल देती हूँ। दोस्तों, युंटक को लगता है कि गॉब्लिन ये सुनकर वहाँ से चला जाएगा, लेकिन गॉब्लिन युंटक का हाथ पकड़कर तलवार निकालने बोलता है। युंटक अपना हाथ छुड़ाने लगती है और रोते हुए कहती है कि जब तुमने होटल में मुझे आई लव यू कहा था, मुझे उसी समय तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तुमने आई लव यू ऐसे ही कह दिया था। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? गॉब्लिन कहता है कि वो डरता है और उसे उम्मीद है कि युंटक को उसकी जरूरत हमेशा पड़ती रहे और युंटक हमेशा उसे अपने साथ रखे। इसी चीज को बहाना बनाकर वो उसके साथ जीता चला जाए। इसके बाद हम देखते हैं युंटक शॉप में काम कर रही थी। तभी वहाँ लगी हुई रैक स्नो की वजह से युंटक के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इधर ग्रिम रीपर गॉब्लिन के पास आता है और उसे युंटक का डेथ कार्ड देता है। ग्रिम रीपर कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो कोई युंटक को मौत की तरफ ढकेल रहा है, लेकिन ये काम मेरा नहीं है। जिस पर गॉब्लिन ग्रिम रीपर को सारी बात बता देता है। वो कहता है कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसके जिंदा रहने के लिए मुझे मरना होगा और अगर मैं जिया तो उसे मरना होगा। यही सजा लिखी है मेरी किस्मत में। ग्रिम रीपर बताता है कि युंटक 1 घंटे में मर जाएगी और मौत का कारण होगा हाइपोथर्मिया। दूसरी तरफ युंटक बेहोशी की हालत में गॉब्लिन को याद कर रही थी और तभी वो गॉब्लिन को आई लव यू कहती है। हम देखते हैं कि ये बात गॉब्लिन सुन लेता है और उसे युंटक का पता चल जाता है। गॉब्लिन फौरन वहाँ जाता है और युंटक को बचा लेता है। इधर जब युंटक की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि पिछले 1.5 दिन से आप हॉस्पिटल में हो और अगर सही समय पर आपको हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो आपकी जान भी जा सकती थी। युंटक पूछती है कि हॉस्पिटल का बिल किसने भरा है, जिस पर डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुद शियाओवो ग्रुप के चेयरमैन आपको एडमिट करवाने यहाँ लाए थे और अगर आप अब घर जाना चाहती हो तो अब घर जा सकती हो। युंटक उन लोगों से माचिस मांगती है और उस माचिस को बुझाकर गॉब्लिन को बुलाती है, लेकिन इस बार गॉब्लिन नहीं आता। तभी हम गॉब्लिन को देखते हैं जो पहले से ही आकर युंटक का इंतजार कर रहा था। युंटक उसके पास आती है और रोने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें किसने कहा था जल्दी आने के लिए? तुम्हें उसी समय आना चाहिए था जब मैंने आग बुझाई थी। ये कहकर युंटक वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी गॉब्लिन उसे पीछे से हक कर लेता है। युंटक कहती है कि गॉब्लिन जैसा है वैसा ही उसे बहुत सुंदर लगता है और वो कभी उसकी तलवार नहीं निकालेगी। ये सुनकर गॉब्लिन मुस्कुराने लगता है और प्यार से युंटक के बालों को सहलाने लगता है। दूसरी तरफ सनी भविष्य देखने वाली लड़की के पास जाती है और उसे ग्रिम रीपर कैसा दिखता है उसके बारे में बताती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो ग्रिम रीपर है और तुम्हें वो रिंग भी फेंक देनी चाहिए क्योंकि हर पुरानी चीजों में उसके मालिक के पाप, जुर्म और इच्छाएं छुपी रहती है। इसके बाद हम सनी को शॉप में बैठा हुआ देखते हैं और तभी वहाँ ग्रिम रीपर अपनी हैट पहनकर आ जाता है, जिसकी वजह से सनी उसे नहीं देख पा रही थी। इतने में ही सनी ग्रिम रीपर को मैसेज करने लगती है और ये देखकर ग्रिम रीपर घबराकर अपना फोन ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा पासवर्ड भूल गया था। लेकिन तब तक सनी मैसेज कर चुकी थी और ग्रिम रीपर के फोन की वो आवाज सुन लेती है।
जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। ये देखकर ग्रिम रीपर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ गॉब्लिन यूंटक को घर वापस लाता है, जिसके बाद ग्रिम रीपर गॉब्लिन को अपने साथ पेपर वर्क करने ले जाता है, जो गॉब्लिन की गलतियों की वजह से उसे करना पड़ रहा था। गॉब्लिन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिम रीपर उसे रोक लेता है और चुपचाप काम करने बोलता है। इधर यूंटक अपनी जॉब पर वापस जाती है और सनी उसे देखकर काफी खुश थी। वो उसे वापस काम पर रख लेती है। हम देखते हैं यूंटक ने यूनिवर्सिटी की एग्जाम पास कर ली थी और इस खुशी में गॉब्लिन उसे वही बैग देता है जो उसने उससे वापस लिया था। साथ ही उसने यूंटक की ट्यूशन फीस भी भर दी थी। फिर हम देखते हैं योकवा के दादाजी ने यूंटक को कैमरा गिफ्ट किया था और वो सब मिलकर अपनी अच्छी फोटोज लेते हैं। इसके बाद यूंटक और गॉब्लिन बाहर घूमने जाते हैं। तभी वो सनी और ग्रिम रीपर को देखते हैं और वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ग्रिम रीपर सनी को उसके असली नाम किम सान के नाम से पुकारता है। ये सुन के गॉब्लिन को शॉक लगता है। तब सनी ग्रिम रीपर को बात करने के लिए बाहर ले जाती है और उसे पूछती है कि उसे उसका असली नाम कैसे पता है, जबकि उसने तो ग्रिम रीपर को कभी बताया ही नहीं। दरअसल उसे याद नहीं था कि उसने ही ग्रिम रीपर को अपना असली नाम बताया था, क्योंकि ग्रिम रीपर ने उसकी उस वक्त ही मेमोरी मिटा दी थी। लेकिन ग्रिम रीपर बात बदल देता है और अंदर चलने को कहता है। तब सनी उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी ग्रिम रीपर को कुछ विजन्स आने लगते हैं। इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।